नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश पाठशाला में। हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की। तो आज की अपनी पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैंक, रिलाई, काउंट। तो बैंक, रिलाई, काउंट, इन सब का मतलब एक तरीके से डिपेंड होना होता है, किसी पे निर्भर होना होता है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ भी बैंक आएगा, रिलाई आएगा, काउंट आएगा, उनके साथ या तो ऑन लगाना है या अपॉन लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है, बैंक, रिलाई, काउंट के साथ ऑन या अपॉन आएगा। अब बैंक ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग या समबडी। तो जब किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति पे हम डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उसको बैंक ऑन, रिलाई ऑन या काउंट ऑन कहा जाता है। बैंक यानी भरोसा, रिलाई यानी डिपेंड होना, काउंट ऑन यानी वैसे गिनती होती है, लेकिन इन सब के साथ ऑन या अपॉन आएगा और इसका मतलब होगा डिपेंड होना। जैसे मैं कहूँ आई कांट रिलाई ऑन यू, तो आई कांट रिलाई ऑन, तो रिलाई ऑन यानी डिपेंड होना। तो आई कांट रिलाई ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हो सकता। तो क्लियर है, बैंक, रिलाई, काउंट, इन सब के साथ ऑन या अपॉन आएगा और इन सब का मतलब क्या होगा? टू बी डिपेंडेंट होना। तो नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो है बेयर अवे। आप इसको बेयर नहीं बोलोगे, आप इसको बेयर बोलोगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं, ये जो अपना बेयर होता है, BEAR, ये दो काम कर सकता है, एक तो वर्ब के रूप में और एक नाउन के रूप में। जब ये नाउन होता है, यानी कि जब ये संज्ञा होती है, तब तो इस बेयर का मतलब भालू से होता है। लेकिन जब ये वर्ब होती है, क्रिया होती है, तो इसके मतलब दो होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो। तो बेयर का एज ए मेन वर्ब पहला यूज तो होगा गिव बर्थ टू, और गिव बर्थ टू का मतलब होता है जन्म देना। जैसे कि आपने स्पेलिंग कई बार सुनी भी होगी कि ही वॉज बोर्न, BORN, देखा होगा। तो ये जो BORN है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। और ये थर्ड फॉर्म किसकी है? ये बेयर की है। बेयर, बोर, बोर्न, ऐसे होता है। तो बेयर का पहला मतलब हो गया गिव बर्थ टू, यानी कि जन्म देना, और दूसरा इसका मतलब होता है बेयर यानी सहन करना। तो जब किसी भी चीज़ को आप बर्दाश्त करते हो, सहन करते हो, टॉलरेट करते हो, इंड्योर करते हो, तो उसको बेयर ही बोला जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेयर के दो यूज होते हैं, दो तरीके से इसे आप काम में ले सकते हो। पहला तो क्या, एज ए नाउन। जब आप एज ए नाउन इसे काम में लोगे तो इसका मतलब आप भालू की बात कर रहे हो। लेकिन जब वर्ब की बात करोगे तो एक मतलब तो सहन करना और दूसरा मतलब जन्म देना। क्लियर है बात? तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है बेयर और आगे लिखा हुआ है अवे। तो जब भी बेयर के साथ अवे आएगा, आप इसको बियर नहीं बोलोगे, आप इसको बेयर बोलोगे, बेयर। तो आप इसको रे को साइलेंट भी रख सकते हो। तो बेयर अवे यानी होता है टू विन। टू विन का मतलब जीतना। तो जब आप किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को जीत लेते हो तो उसको बेयर अवे बोला जाएगा। और मैंने क्या बोला था, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है BORN, वॉन, जो कि आपने देखा होगा। तो बेयर, बोर, बॉर्न, ठीक है। तो इसने कहा आई बोर अवे, तो इस बोर अवे का मतलब वॉन, यानी कि जो विन होता है ये वॉन का काम करेगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो विन की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉन। तो आई बोर अवे मैनी प्राइजेज, मैंने बहुत सारे इनाम जीते इन स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में। तो बेयर का मतलब होता है सहन करना, बेयर का मतलब होता है किसी को जन्म देना। लेकिन जब इसके साथ अवे लगेगा तो इसका मतलब होगा टू विन, मीन्स जीतना। क्लियर है? तो बेयर अवे का मतलब जीतना, और आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना फ्रेजल है वो है बेयर डाउन। अब देखो, आपको ये याद नहीं हो तो ऐसे करो। बेयर का मतलब होता है जन्म लेना, यही होता है। अब सपोज कीजिए कोई चीज़ जन्म लेती है, कोई चीज़ पैदा होती है और आप उसे डाउन कर देते हो। तो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो कोई भी चीज़ जो डेवलप हो गई, विकसित हो गई, जो निकल गई, और आप उसको डाउन कर देते हो, तो इसका मतलब आपने उस निकली हुई चीज़ को, उस पैदा चीज़ को दबा दिया। भाई बेयर का मतलब क्या बताया था? बेयर का मतलब मैंने बोला था जन्म देना, गिव बर्थ टू। अब कोई चीज़ पैदा होती है, जन्म लेती है, आपने उसको डाउन कर दिया, तो इसका मतलब आपने उसे दबा दिया। तो बेयर डाउन का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को परास्त करना, किसी को पराजित करना। तो जब आप किसी चीज़ को क्रश कर देते हो, कुचल देते हो, ओवरथ्रो का मतलब हराना, डिफीट करना, और सप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो जब किसी को कुचल देते हैं, किसी को हरा देते हैं या किसी को दबा देते हैं, तो उसको बेयर डाउन बोला जाएगा। याद हो जाएगा, बेयर का मतलब पैदा होना, और आपने उसको डाउन कर दिया तो मतलब आपने उसे हरा दिया, आपने उसे कुचल दिया। जैसे मोदी का मतलब मिस्टर मोदी, और यहाँ पे फिर वापस से मैंने सेकंड फॉर्म ले ली बेयर की, बोर। तो मोदी बोर अवे, तो बोर अवे का मतलब क्रश भी बोल सकते हो, हराना भी बोल सकते हो और दबाना भी बोल सकते हो। तो मोदी बोर अवे हिज एनिमीज, उसने अपने शत्रुओं को हरा दिया।
पराजित कर दिया, दबा दिया या उसको उनको कुचल दिया इन इलेक्शन यानी कि चुनाव में। तो मोदी ने चुनाव में अपने शत्रुओं को हरा दिया। तो बोर डाउन का मतलब किसी को क्रश करना, किसी को डिफीट कर देना, किसी को सप्रेस कर देना। तो बेयर अवे का मतलब जीतना, लेकिन बोर डाउन का मतलब किसी को हरा देना। देखो सेंस तो वही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोलना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वो है अपना बेयर ऑन या अपॉन। तो इसके साथ चाहे ऑन आए चाहे इसके साथ अपॉन आए, एक ही बात है। ऑन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है। जब इस बेयर के साथ ऑन या अपॉन आएगा तो इसके दो मतलब होंगे। पहला मीन होगा टू बी रिलेटेड, और रिलेट यानी होता है संबंधित होना। तो जब कोई चीज़ किसी से संबंधित होती है तो उसको बेयर ऑन या अपॉन बोला जाता है। तो इसका मतलब टू बी रिलेटेड, संबंधित होना। कनेक्टेड, संबंधित का मतलब, कनेक्ट का मतलब जुड़े रहना यानी कि वो सेम टू सेम वैसी चीज़ होना। और रिलेवेंट, रिलेवेंट यानी भी सेम ही होता है। तो जब कोई चीज़ किसी से संबंधित होती है, किसी से प्रासंगिक होती है, किसी से जुड़ी हुई होती है तो उसको बेयर ऑन या अपॉन बोला जाता है। इसका दूसरा मतलब होता है टू अफेक्ट, और अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना। इफेक्ट यानी प्रभाव होता है, लेकिन अफेक्ट यानी प्रभावित करना, ये वर्ब यानी क्रिया का काम करता है और वो क्रिया का काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो बेयर के साथ ऑन या अपॉन लगाओगे तो पहला मतलब टू बी रेलेवेंट, टू बी कनेक्टेड, टू बी रिलेटेड, किसी से संबंधित होना, किसी के जैसा होना। और दूसरा मतलब होता है प्रभावित होना। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, आई विल प्रोवाइड यू आई विल प्रोवाइड यू, मैं तुम्हें उपलब्ध करवाऊंगा, ऑल द इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारियां जो बॉर्न ऑन दिस फाइल, इस फाइल से संबंधित हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो V3 थी, जो थर्ड फॉर्म थी, वो मैंने काम में ले ली, बियर, बॉर और बॉर्न। तो बॉर्न अवे का मतलब आप इस बॉर्न अवे को हटा के यहाँ पे रिलेटेड भी कर सकते हो। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाऊंगा रिलेटेड टू, रिलेटेड के साथ टू आता है, रिलेटेड टू दिस फाइल, जो इस फाइल से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, रेलेवेंट है यानी कि संबंधित है। क्लियर है। तो आप जैसे ही बेयर के साथ ऑन या अपॉन लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी से रिलेटेड होना, किसी से संबंधित होना। जैसे आप और भी एग्जांपल लेना चाहो तो आप बोल सकते हो यस्टरडे आई वेंट टू हिज कॉलेज, yesterday I went to his college which was, और आगे अपनी जो फ्रेजल वर्ब है which was bear on, which was born on बोलना पड़ेगा क्योंकि was के साथ V3 आता है तो आपको born on बोलना पड़ेगा। तो which was born on his studies, his father, his village, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो yesterday I went to his college, कल मैं उसके कॉलेज में गया। which was born on, तो इसका मतलब जो रिलेटेड थी हिज स्टडीज, हिज विलेज, कुछ भी आप बोलना चाहो। तो जैसे ही बेयर के साथ ऑन लगाओगे तो इसका मतलब टू बी रिलेटेड, संबंधित होना। आगे लिखा हुआ है ही बोर अपॉन हिज क्लासमेट्स, तो ही यानी उसने, इसका दूसरा मतलब क्या बताया था, टू अफेक्ट, प्रभावित करना। तो ही बोर अपॉन मीन्स उसने प्रभावित किया, हिज क्लासमेट्स, अपने साथियों को, तो उसने अपने साथियों को प्रभावित किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, और ये जो आपका बेयर आउट है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है अभी तक जो मैंने आपको बताई है बेयर के ऊपर। तो बेयर आउट का मतलब होता है टू कन्फर्म, टू कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब सिद्ध करना। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताते हो कि ये चीज़ सही है या गलत है, आप उसके बारे में कन्फर्म कर देते हो, उसको वेरीफाई कर देते हो, उसको जस्टिफाई कर देते हो, यानी कि वो सत्य है या असत्य है। अगर आप इस चीज़ को बता देते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना, तो जब आप किसी चीज़ की सत्यता को या उसकी झूठ को सिद्ध कर देते हो तो उसको बेयर आउट बोला जाता है। तो बेयर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को सिद्ध करना, यानी किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी चीज़ को वेरीफाई करना। जैसे मैंने कहा दिस रिजल्ट विल बेयर आउट, तो बेयर आउट का मतलब पुष्टि करना। तो दिस रिजल्ट विल बेयर आउट योर एक्सपेरिमेंट, यानी कि यह रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स को, तुम्हारे प्रयोगों की पुष्टि करेगा कि तुमने आज तक जो प्रयोग किए हैं वो राइट हैं या रॉन्ग है। क्लियर है दोस्तों। तो आज की जो अपनी पहली जो फ्रेजल वर्ब थी वो थी बैंक, रिलाई, काउंट। इन सब के साथ ऑन अपॉन आता है जिसका मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना। आगे था बेयर अवे, इसका मतलब जीतना। आगे था बेयर डाउन, इसका मतलब कुचलना, किसी को हरा देना। और आगे था बेयर ऑन या अपॉन, इसके दो मतलब, पहला मतलब तो क्या था, किसी से रिलेटेड या संबंधित होना, और दूसरा था टू अफेक्ट यानी प्रभावित होना। आगे था
बेयर आउट जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट था, और बेयर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, किसी की सत्यता को साबित कर देना, किसी चीज़ को सिद्ध कर देना। आपने 10th या 12th के अंदर आपने अगर मैथ्स आपकी थी तो आपने पढ़ा होगा कि इस प्रमेय को सिद्ध करो, तो सिद्ध करो का मतलब इसकी सत्यता को साबित करो, तो उसको बोला जाता है बेयर आउट, मीन्स उसको कन्फर्म कर देना, उसको वेरीफाई कर देना, उसको जस्टिफाई कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे जो बेयर के अंदर ही अभी और भी बाकी हैं तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बाय।